दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। कोर्ट में आज बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दिया गया। न्याय व्यवस्था ने आज देश को शर्मसार कर दिया है। धिक्कार है। देश की न्यायपालिका एक छोटी सी बच्ची को इंसाफ नहीं दे पाई। आज न्यायपालिका में ही न्याय का गला घोटा गया। जो आशा या आप कह सकते हैं कि उम्मीद की आखिरी सांसें जो बची हुई थी वो आज कोर्ट में ही निकल गई। आज न्यायपालिका में, कोर्ट रूम में, न्याय की देवी के आगे ये साबित हो गया कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वही सत्य है, वही सच है। दरअसल बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को आज बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे थे उनमें से सबसे बड़ा केस पोक्सो की धाराएं हटाने के लिए मंजूरी दे दी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए पोक्सो केस के जो धाराएं उन पर लगी थी, पोक्सो उन पर से हटा दी। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार ली है। अब बृजभूषण शरण सिंह पर से पोक्सो की धारा हट जाएगी, यानी हट चुकी है क्योंकि कोर्ट का आदेश जो है वो आ चुका है। दोस्तों, एक 15 साल की बच्ची जो बंद कमरे में रोते हुए जज के सामने कांपती हुई कहती है कि मेरे सीने पेट पर हाथ फेरा, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और कुछ हद तक जबरदस्ती की, मुझे गलत तरीके से छुआ। जिसके बाद भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पोक्सो एक्ट लगा। पोक्सो से छुटकारा मिलना आसान नहीं होता है। कुछ भी धाराएं आप पर लग जाए, रेप के लग जाए, कुछ भी लग जाए, उससे आप आसानी से बच भी सकते हैं। आपके पास पैसा है, पावर है। भाजपा वालों ने ऐसा पहले भी किया है, लेकिन पोक्सो से छुटकारा मिलना आसान नहीं। देश के बड़े बड़े पहलवानों ने, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवानों ने WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोलेस्टेशन का केस दर्ज कराया। उसमें एक केस एक नाबालिग बच्ची की भी थी, जिस केस को पोक्सो के अंडर रजिस्टर किया गया था। नाबालिग बच्ची ने बंद कमरे में जज को सब कुछ बताती है। उसने सब कुछ बता दिया, फिर वो घर चली गई। बीजेपी पर, बृजभूषण पर भयंकर प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि इस केस को हमेशा फास्ट ट्रैक में सुना जाता है। ऐसा नहीं कि सालों भर ये केस चलता रहेगा, सालों दर साल ये फास्ट ट्रैक किया जाता है पोक्सो केसेस को, क्योंकि अगर पोक्सो का केस चला तो बीजेपी से, बृजभूषण से, मतलब बीजेपी को बृजभूषण के चलते मतलब बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी, और उस समय पड़ भी रही थी। बृजभूषण को हर हाल में पार्टी से निकालने की बातें भी हो रही थी और बृजभूषण भी अकड़ के साथ बोल रहे थे कि किसी में हिम्मत है तो मुझे निकाल के दिखाए। ना मोदी में है ना दम और ना योगी में है दम। और साथ में बीजेपी और बृजभूषण की इमेज बिगड़ ना जाए, ये मामला बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही गंदा है। बहुत गंदी ये खबर थी जब इस स्टोरी को हम सब कवर कर रहे थे 2023 में, जब ये मामले सामने आए थे। मतलब ये एक तो नहीं, कई मामले सामने आए थे जिसे पहलवानों ने प्रोटेस्ट के तौर पर पूरी दुनिया के आगे, देश के आगे रखा था। जिस दिन उस बच्ची ने 1 जून को उस बच्ची ने खुलासा किया कि मेरे साथ ये हुआ और पोक्सो लगा बृजभूषण पर, उसके ठीक 2 दिन बाद 3 जून को बच्ची के पिता कोर्ट के सामने आकर के कहता है कि ओ जी, हम तो बहकावे में आके बृजभूषण शरण सिंह के बारे में झूठे केस रजिस्टर कराए। मेरी बेटी अपना बयान और मैं भी अपना बयान वापस लूंगा। अब दोस्तों, इस अचानक यू टर्न लेने का हिसाब आप खुद भी लगा सकते हैं, क्योंकि बृजभूषण का इतना बोलबाला है। WFI अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद भी
किसी और को WFI प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद भी कुश्ती महासंघ का हर एक डिसीजन बृजभूषण शरण सिंह ही लेते थे। सभी मीटिंग्स, जितने भी कुश्ती महासंघ के मीटिंग होते हैं, वो बृजभूषण शरण सिंह के घर पर ही किए जाते हैं। सारी मीटिंग, सारी बैठकें जो है उनके घर पर ली जाती है। ऐसे में बच्ची और बच्ची के पिता ने दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि इंसाफ से भी ज्यादा, मतलब जान जो है वो ज्यादा प्यारी है, इंसाफ से भी ज्यादा प्यारी। वो आर्टिकल फिलहाल तो मैं खबर बनाते समय ढूंढ रही थी कि मुझे वो आर्टिकल मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ठीक 2 साल पहले जून के पहले हफ्ते में वो आर्टिकल पब्लिश किया गया था दैनिक भास्कर की ओर से, जब बच्ची और बच्चे के पिता ने इस केस में यू टर्न लिया था, खासकर पोक्सो मामले में। लेकिन अभी वो आर्टिकल इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, और मौजूद हो भी तो मैं जब ढूंढ रही थी तो मुझे मिला। हो सकता है कि मौजूद ही ना हो, उसको हटा दिया गया। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया, बच्ची और बच्ची के पिता ने बयान बदल दिया। नाबालिग पहलवान ने कहा था कि उसने बहकावे में आकर के आरोप लगाया। दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची रोते हुए, कांपती हुई वो जज के सामने झूठ बोलेगी और फिर 2 दिन बाद आके अपना बयान बदलेगी। ये किस प्रेशर के चलते हुआ है, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था 2023 में ही कि दिल्ली पुलिस की जांच से वो संतुष्ट है। एक नाबालिग बच्ची को जो पिता कहेगा, जो माता कहेगा, वो वही करेगी। वो कहती है कि हम जांच से संतुष्ट है। एक नाबालिग, एक माइनर कहती है कि हम दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है, आप केस को यहीं खत्म कीजिए। क्या एक नाबालिग बोल सकती है ये बात? नाबालिग ने यह भी कहा था कि उसे क्लोजर रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति दरअसल उसे नहीं, उसके माता पिता को नहीं है, क्योंकि शायद उन पर दबाव बनाया गया था। जिसके पास मनी पावर है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसने कहीं ना कहीं दबाव बनाया। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने 2023 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और नाबालिग पहलवान के पिता ने भी दावा किया था कि उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। कोई अपने बेटी को लेकर के किसी के खिलाफ मॉलेस्टेशन का, पोक्सो का, छेड़छाड़ का कैसे झूठी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सोचिए। बयानों के बाद पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज केस को बंद करने की सिफारिश की थी। अब इस सिफारिश को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, यानी बृजभूषण शरण सिंह पर से अब पोक्सो की धारा हट गई है। आखिर उम्मीद न्यायपालिका से थी। आखिरी उम्मीद जो है वो न्यायपालिका से ही हम कर सकते हैं, लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं दम तोड़ रखा है। आखिरी उम्मीद न्यायपालिका से हमने की थी, लेकिन एविडेंस, तथ्य, प्रमाण और आज के दौर में पावर, इसी से फैसले लिखे जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।